हेलो दोस्तों, मैं हूं रईहन राही और आप देख रहे हैं राही मीडिया। जैसा कि अभी लॉकडाउन का माहौल है, पूरा इंडिया बंद है। इंडिया का पूरा दुनिया भर में लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और लॉकडाउन के साथ साथ हमारे देश में धारा 144 यानी कि कर्फ्यू भी लगा हुआ है। तो मैं आज सोच रहा हूं कि क्यों ना इसी धारा 144 के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज मैंने वही काम किया है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर वीडियो लाया है, आप बिल्कुल अच्छी तरह से लास्ट तक देखिए। क्या है धारा 144 और इसके उल्लंघन करने पर क्या होता है। हमारे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति की बिगड़ने की आशंका जब होती है तो उस पर किसी निश्चित क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी जाती है। तब हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो वही कर्फ्यू का मतलब है धारा 144। इसके लागू होने के बाद पुलिस 4 या उससे ज़्यादा लोगों को एक साथ कोई जगह पर एकत्रित होने नहीं देता है। साथ ही इसके उल्लंघन करने पर पुलिस कार्रवाई भी करती है। मगर आखिर यह है क्या और इसे लागू ही क्यों किया जाता है, और लागू भी किया जाता है तो कब और किन परिस्थितियों में यह लागू किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि करके इन सब के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं धारा 144 और कर्फ्यू किसे कहते हैं। तो यह समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि भारत के कानून संहिताओं के बारे में। तो दोस्तों, भारत में मुख्य रूप से 3 कानून की संहिताएँ हैं जिसके तहत पूरी हम लोग का कानून व्यवस्था टिकी है। सबसे पहला है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। दूसरा है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। और तीसरा है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि नागरिक प्रक्रिया संहिता। इसे सिविल प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। ये जो धारा सेक्शन 144 की बात हम कर रहे हैं, यह सीआरपीसी के तहत आता है। इसे लागू करने का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना। इस धारा को इन विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाता है, जैसे दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट इत्यादि। इस तरह का कोई केस होता है तो यहाँ पे धारा 144 लागू किया जाता है ताकि उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था पुनः स्थापित किया जा सके। अब जब इसके लागू करने के कारण हम जान लिए तो आइए जानते हैं आखिर इसे लागू कौन करता है। किसी इलाके में इसको लागू करने का अधिकार डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है। इसके लिए डीएम द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तब यह उस क्षेत्र में लागू हो जाता है। अच्छा, इसके लागू होने पर क्या होता है। जहां यह लागू होता है, जिस क्षेत्र में इसे लागू किया जाता है, वहां उस पूरे इलाके में कहीं भी 4 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रख सकते। लोग घर से नहीं निकल सकते, आना जाना नहीं कर सकते, यातायात पूरी तरीके से रोक दी जाती है। हालांकि कुछ अल्प अवधि के लिए, निश्चित समय के लिए लोगों को जरूरी सामान, राशन जैसे इस तरह की चीज़ लाने के लिए कुछ समय के लिए छूट दी जाती है। अच्छा, इसके उल्लंघन करने पर क्या होता है। धारा 144 का पालन करना वैसे तो देश के हर नागरिक का जिम्मेदारी है, मगर इसका उल्लंघन अगर कोई करता है तो इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। कोई व्यक्ति यदि इसके उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम 3 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। तो कैसे लगी दोस्तों मेरा यह वीडियो, आज आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज तक के लिए यहीं तक, आज्ञा दीजिए। बाय बाय, थैंक्स।